हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। आज आपकी रीडिंग करने वाली हूँ 11 पोर्टल का क्या इफेक्ट रहेगा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। साल का पहला पोर्टल है और काफ़ी पावरफुल पोर्टल है। वैसे 2024 अपने आप में नंबर 8 शनि महाराज का नंबर है। शनि महाराज खुद एक जस्टिस के देवता है, न्याय के देवता है। अगर आपके साथ किसी ने अब तक कुछ गलत किया है तो इस साल आपके लिए, तो जिन्होंने किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको उनकी की सज़ा मिलेगी। आपको आपने कुछ अच्छा किया है उसका उसका फल आपको मिलेगा। तो वैसे भी मैं तो 8 नंबर को बहुत वेलकम ही करती हूँ कि भाई 8 नंबर की एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग क्या है ना कि जस्टिस की मांग करते हैं, डिवाइन से गुहार करते हैं कि अब सब कुछ अच्छा हो, कि हम काफ़ी टाइम से भुगत रहे हैं, कुछ तो अच्छा हो जाए हमारे साथ। तो ऐसा कुछ क्या होता है देखेंगे, पर सबसे पहले देखेंगे कि पोर्टल का क्या इफेक्ट रहेगा। किसी ने मुझे करंट एनर्जी के लिए भी बोला था कि मैम ऐसा कुछ निकालो कि इस साल भर हमारे पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स हमारे लिए क्या रहेगी। तो वैसे मैंने सुबह ही रीडिंग डाली है, उसमें रिलेशनशिप का भी मैंने कवर किया है और थोड़ा डिटेल में ही कवर किया था। तो मैं बोलूँगी उनसे कि आप रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सुबह का मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो आप देख लीजिए। वैसे मैं निकालूंगी करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में कल निकालूंगी। आज का देखे तो मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है सेकेंड वीडियो के लिए, बट चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। कॉल करते हैं हरकेंजा माइकल को। जी हरकेंजा माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए और हमें हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, 11 पोर्टल का इनकी रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, इनके पर्सन का क्या एक्शन रहेगा इनके टूवर्ड्स, और आपका भी मैं एक्शन आपकी भी एनर्जी में निकालने वाली हूँ। प्लीज़ गाइड मी हरकेंजा माइकल कि 11 पोर्टल का क्या इफेक्ट रहेगा रिलेशनशिप के ऊपर, खास करके इनके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी मेरे दर्शकों के लिए। जी, पर्सन की तो एनर्जी बड़ी अच्छी आ रही है आपकी। जी, शुरुआत करेंगे सन, क्वीन ऑफ कप, नंबर भी 1 से ही शुरुआत हुई है। 11 पोर्टल की एनर्जी निकाल रहे और शुरुआत भी 1 से ही हुई है। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, पर्सन आपको प्यार करेंगे, लव ऑफर करेंगे, अनकंडीशनल लव। जितनी भी कुछ निगेटिविटी थी आपके रिलेशनशिप के ऊपर वो हट रही हैं। कुछ आर्गुमेंट की भी संभावना है, बात करते करते देखिए कम्युनिकेशन कहीं आर्गुमेंट में न तब्दील हो जाए। पास्ट की चीज़ें मत निकालो गाइस, मैं आपको कितनी बार बोलूं। आपके पर्सन ने किसी सिचुएशन में स्टक है, अटक गए हैं, लीगल मैटर है कोई, इसीलिए बहुत पॉलिटिकल दिमाग से खेल रहा है, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। ये पर्सन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, उनके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही है, कुछ झगड़े चल रहे हैं, ऑलरेडी कहीं फंसे हैं, थर्ड पार्टी में लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकलने की, ये कोशिश पहले का एक्शन का आया है आपको लेकर। ये पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपको रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ वो लाइफ जीना चाहते हैं, फैमिली वाली लाइफ जीना चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, अनकंडीशनल प्यार ही आपसे करते हैं। बट क्या है ना कि ये पर्सन कहीं फंसे हैं, इसीलिए बार बार आपको वेटिंग जोन पे डालते हैं। और शायद ये पर्सन आपको बार बार वेटिंग जोन पे डालते हैं, इसीलिए आप दोनों में मुझे लगता है झगड़े भी बहुत होते हैं इसीलिए। बट ये क्या करेंगे ना कि ये खुद ही कहीं अटके हैं, ये बहुत ही अब दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि इस टकिंग वाले एनर्जी से इनको निकलना है, तो इसीलिए बहुत दिमाग से खेल रही है पर्सन। शायद हो सकता है आपको भी कुछ बना बनाए रीज़न ये पर्सन दे, मैनिपुलेट करे ये पर्सन आपको भी। आपको शायद इनको डर है कि
अगर ये आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आपको बातों में, इनके बातों में नहीं लाएंगे, तो कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाओ। और ये पर्सन चाहते हैं आप इनके लाइफ में बने रहे। इस पर्सन की लाइफ के हैप्पीनेस आपको, सन की एनर्जी मतलब सबसे बेहतर कार्ड डेक का होता है, तो वो एनर्जी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन नए साल की शुरुआत के साथ आपसे इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। लव तो है इस पर्सन के मन में, और हो सकता है 11 पोर्टल के बाद इस पर्सन के मन में आपके लिए गहरी फीलिंग हो जाए आपको लेकर। आपसे अट्रैक्टेड है ये पर्सन, कॉन्फिडेंट है आप, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली अच्छा जा रहे हो आप, आजकल आपका बड़ा अच्छा जा रहा है। या तो आप कहीं और मैरिड है, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है। आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है सब बातों को, सब बंधनों को छोड़कर इनके पास जाना, और उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आना। दोनों, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे मतलब अपने अपनी सिचुएशन में स्टक है, और चाह कर भी अपने रिलेशनशिप में वो मुंह नहीं ले पा रहे आप जो आप चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में ये हैप्पीनेस आए। इसकी वजह है कि काफ़ी सारे लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, या जिन लोगों को पता है आप दोनों का रिलेशनशिप है, ये लोग आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब ये पर्सन ना इनकी बातों में नहीं आएंगे। हालांकि ये स्टक वाली एनर्जी है इस पर्सन की, बट फिर भी आपके लिए बहुत बेहतर फील करेंगे, बहुत सोचेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने पहले कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस न की हो, बट मुझे लगता है कि अब ये पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, अपना प्यार जाहिर करेंगे आपको लेकर, खोलकर बोलेंगे। अब तक शायद बोलते नहीं थे, अब बोलेंगे। 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई। हो सकता है यहाँ से 9 दिन, 9 घंटे, 9 जनवरी, 18 डेज या फिर 9 डेज, कुछ ना कुछ इस पर्सन से आप अच्छा आपको रिसीव होगा। ट्रस्ट इश्यूज होंगे शायद, या फिर लोगों ने आप दोनों के बीच में बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। बट इसके बावजूद भी इस पर्सन को, आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी बड़ी अच्छी है। ऐसा फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? सेपरेशन मोड हो रहा था आपका, बातें नहीं हो रही थी, हेल्थ इश्यू से जा रहे थे आप। इस पर्सन की वजह से काफ़ी कुछ झेला है आपने। किसी ने हीलिंग करवाई है रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सन की एनर्जी क्यों है जी? क्या ही मैं बोलूँ, क्या ही मैं बोलूँ, इतने ब्यूटीफुल, विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। कोई स्पेल करवा रहा है अपने रिलेशनशिप के ऊपर, ताकि आपको इस रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत मिले। आपके पर्सन अब तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, एक्शन मिले, और ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप, जो आप विश कर रहे हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले ही बोला, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो तब्दील होता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे। ये पर्सन, प्यार तो है ही, प्यार जितना गहरा होता जा रहा है उतनी ही फीलिंग्स, डिज़ायर, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर आपको लेकर बढ़ती जा रही है। अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट फील करते हैं ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ वांड्स के एनर्जी क्यों है? वैसे 8 ऑफ सोर्स आया है, बट ये गिरा नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं। जो गिरा है वो मैंने लिया है जी। एम्परर, देखिए ये तो पर्सन खुद एक ऑथोरिटी पोजीशन पे है, बॉस है, ऑथोरिटी पोजीशन पे है, गवर्नमेंट में कहीं है, तो ये पब्लिक का फिगर है, तो इसीलिए ना ये पर्सन बहुत खुल के, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे। एक्सपीरियंस है पर्सन, एज में काफ़ी हो सकते हैं। ये इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक भी बहुत है, इनको बहुत घमंड है, अपनी शायद पोजीशन का घमंड है। इनके बातों में वो ईगोइस्टिक नेचर आपको फील होगा। आप ना, आपका क्या है ना कि देखिए किंग की एनर्जी में ये पर्सन तो है। इस पर्सन एक
एक्सपीरियंस इस पर्सन का, एज है, एक्सपीरियंस है, पोजीशन अच्छी है, बट हो सकता है अपनी पोजीशन का काफ़ी घमंड इस पर्सन का है। एक सोशल स्टेटस शायद अच्छा हो इस पर्सन का, एक रुतबा है, और इसका शायद घमंड इस पर्सन के मन में है, या फिर इस पर्सन को ऑलरेडी नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, और ये बात बात में, ये कम्युनिकेशन में इनका जो ईगो आता है, तो शायद ये आपको अच्छा नहीं लगता है। इनकी बातें शायद आपको गुस्सा दिला सकती है। बट ये पर्सन भाई कितने भी अकड़ में रहे, कितने भी रिजर्व रहे, कोल्ड शोल्डर आपको दे, बट आफ्टर ऑल ये पर्सन मुझे आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे। बट आपको मैं इतना बोलूँगी, अगर इनके कम्युनिकेशन में आपको कहीं कुछ भी एक इगोइस्टिक नेचर दिखता है, या फिर इस पर्सन का कम्युनिकेशन कुछ बात करते करते गलत हो जाता है, एब्यूसिव लैंग्वेज इस पर्सन की हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आती है आपको करनी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बट इतना भी ज़्यादा इनसे झगड़ा नहीं कीजिए कि ताकि आगे बात बिगड़ जाए। 5 ऑफ पैंट्स का, क्योंकि अगला कार्ड 5 ऑफ पैंट्स है, तो मुझे लगा कि शायद इस पर्सन के एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से भी आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। अब जब मैंने आपको बोला कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट समझकर आपको तोल नाप के इनसे बातें करनी है, तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन शायद आप ना इनका ईगो झेलने के लिए शायद आप ज़्यादा रेडी नहीं हो। या तो देखिए ये पर्सन क्या करते हैं ना, बात करते हैं, बात शुरुआत करते हैं आपसे, फीलिंग हो, किसी किसी के पर्सन फीलिंग जाहिर कर सकते हैं, किसी किसी पर्सन इनके दिल में आपके लिए गहरी फीलिंग जागृत हो जाए, ओठों तक ना आए बट दिल में आ जाए। बट क्या होता है ना, जब बातें होती है तो कुछ हद तक थोड़ी बातें अच्छी होती है, फिर बातें होते होते इस झगड़े में तब्दील हो जाती है। ये पर्सन ऐसी कुछ बात आपसे कर देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हैं, आपके वजूद के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके फैमिली हिस्ट्री के ऊपर कुछ तो ऐसी कम्युनिकेशन कर देता है ये पर्सन। ऐसी बात जो आपका वीकनेस है उसी को लेकर अगर कोई छेड़ता है तो इससे क्या होता है ना कि आप भी बहुत हर्ट हो जाते हैं। ये पर्सन है ना, भले एज में ज़्यादा है, इनकी पोजीशन अच्छी है, ऑथोरिटी फिगर है, पर जब भी आपके लिए कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये बिल्कुल भी मैच्योर तरीके से डिसीजन नहीं लेते, हालांकि ये मैच्योर पर्सन है। और जब आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे ना तो हो सकता है वहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट कुछ ज़्यादा हो सकता है। मैम आप पेंटिकल्स की एनर्जी की है, सीक्रेटली एडमायर ये पर्सन आपके, इतना तो मैं बोलूँगी। इमोशंस बहुत छुपाते हैं, आपको लेकर इम्प्रेस तो बहुत है, शायद जताते नहीं हैं, आपको लेकर कोई बात बोलती नहीं है। दिल मन ही मन तो बहुत लड्डू फूटते हैं इनको आपको लेकर, बट ये कभी बताते नहीं हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से इनके सामने भी चले जाओ ना, और आप शायद इनसे कुछ डिमांड, आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये कुछ तो आपको अप्रिशिएट करे, आपके लिए अच्छा बोले, बट ये मन में सोचते हाँ आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टेड हो, काफ़ी आपको देखेंगे, देखकर मन में सोचेंगे आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितना अट्रैक्टिव हो, आप कितना काइंड हार्टेड हो, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप कितना स्ट्रांग हो, आप कितने स्ट्रांग हो, ये शायद मन में बोलेंगे। आपको चाहिए कि भाई अगर आप मुँह से बोलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बट ये बोलते नहीं है। अब ये क्यों नहीं बोलते, तो शायद इनको लगता है कि भाई मैं इसकी तारीफ करूँगा तो भाई ये तो मुझसे ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, थोड़ा ईगो बैठा, अपनी बातें इमोशंस अंदर ही रखते हैं। आपके ब्यूटी से तो अट्रैक्टेड है, बट ये अपने तक रखेंगे जो, बट एक रिलेशनशिप को इन्होंने जो वेटिंग जोन पे अब तक डाला है ना, बट उसमें एक शुरुआत करेंगे आफ्टर ऑल, क्योंकि भाई आप जिस तरीके से आपने ऐसा कुछ संकल्प किया है, नए साल में आप अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, और काफ़ी टाइम से आप कर भी रहे हो ये सारी बातें। तो नतीजा क्या है ना, नतीजा ये है कि भाई आपकी ब्यूटी से इस तरीके से आहत हो जाएंगे ना, ऐसे घायल हो जाएंगे ना, तो चाह के बिना आप रोक नहीं पाएंगे, खुद कोशिश करेंगे, खुद ही दूरियां मिटाने की कोशिश करेंगे, खुद ही रास्ता तय करेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे। चलो फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं,
ऐसे भी किसी के पर्सन बोल सकते हैं। एट ऑफ सोर्स के एनर्जी की है। जी, बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस तो बना लिया था गाइस। डेफिनेटली या तो इनका काम कुछ ऐसा है, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी है जिसके लिए इनको शायद आपसे फिजिकल डिस्टेंस बनाना पड़ा हो। बट अब ये इनको समझ में आ चुका है कि भाई ये इनकी दुनिया आप हो, इनकी डेस्टिनी आप हो, इसीलिए ये पर्सन है ना सब कुछ ख़त्म करके आएंगे। बट इनकी एनर्जी है ना बहुत स्लो है। यहाँ से निकलने की एनर्जी आती है, अगर कोई वैंड्स की एनर्जी आती है तो मैं बोलती कि हाँ बहुत फास्टली आ रही, इमोशंस हो गए, समझ आ गई। बट अब आए कैसे, आते हैं तो इतने, मैं बोलती हूँ ना हमेशा, इनकी जाने की एनर्जी नाइट ऑफ सोर्स की होती है, इतनी फास्ट होती है, और आने की एनर्जी बहुत पेज ऑफ पेंटिकल, बहुत सबसे स्लो कार्ड। समझ नहीं आता इनको कि शुरुआत कैसे करें। और इसमें ऐसे ये बात नहीं कि ये बहुत मासूम है और समझ नहीं पाते चीज़ों को, ये बात नहीं है। यहाँ पे दिक्कत इनका ईगो रहता है। ये बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। इनको ऐसे लगता है कि अगर इन्होंने कोई स्टेप आगे बढ़ा लिया तो भाई इनके ईगो पे ऊपर बात आ जाएंगी, इनका तो कितना कुछ नुकसान हो जाएगा। नाइट ऑफ सोर्स अब आए हैं, बट मैं फिर से लूँगी। वैसे कार्ड तो बड़े अच्छा ही थे ना किंग ऑफ सोर्स के लिए। नाइट ऑफ वैंड्स आया था, 6 ऑफ वैंड्स आया था, विक्ट्री की ओर जाती हुई एनर्जी थी। बट अपने अच्छे से कार्ड दो आर्कएंजल माइकल। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। जी, लगभग वैसे एनर्जी आई है इनको भाई। कुछ तो अवेकनिंग हुआ है। देखिए, अगर आप इनके पर्सन हो और आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी से रिलेटेड हो तो एक हीलर का कार्ड है। यस, इनको समझ में आ गया है कि अगर इनकी खुद की अवेकनिंग हुई है तो इनको ये बात समझ में आ गई है कि आप इनके सोलमेट हो। इनको इस बात की समझ आ चुकी है, इनकी खुद की भी अवेकनिंग हुई है। नहीं तो इनको ऐसा लगता है कि भाई आप खुद एक एनर्जी से रिलेटेड कोई काम करते हो, हीलर हो आप। टैरेट का रीडिंग करते हो, हीलर हो, एनर्जी से लेकर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आप करते हो। एक सक्सेसफुल पर्सन आपको ये पर्सन मानते हैं। और इनको आपका जो बॉन्डिंग था वो आजकल इनको बहुत ही ज़्यादा मिसिंग होना, या फिर इसको वापस इस बॉन्डिंग को बढ़ाना, वापस इस रिश्ते को डेवलप करना। इनको समझ में आ जाना कि अगर इनको इस तरीके से आपसे लगाव है तो भाई ये यूं ही नहीं है, ये जस्ट एक रिलेशनशिप है, किसी के लिए एक अफेयर की बात है, ये बात नहीं है। इस रिश्ते की कुछ और ही बात है। ये इस पर्सन को समझ में आ गया है, इसलिए पर्सन बिल्कुल ही पावरफुल एनर्जी से आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात मुझे क्या लग रही है ना कि आप दोनों एक कहीं और मैरिड हैं, नहीं तो आप दोनों एक दूसरे से ही मैरिड हैं। और हो सकता है कि पास्ट लाइफ तक कोई बहुत कुछ चीज़ें थी आप दोनों की। यहाँ पे एक एस ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आपको इस रिश्ते ने काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी पेन किया है। एक थोड़ी एक डेड वाली भी एनर्जी होती है। बहुत ही बुरी समय से आप जा रहे हो, या फिर अब तक भी इस एनर्जी में हो, और आपके पर्सन चाहते हैं कि अब इस निगेटिव एनर्जी को हटाकर एक रिलेशनशिप की शुरुआत करें, और आपके पर्सन आपको उस एनर्जी में लाए, एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी। आप खुद भी चाहते हैं इस रिश्ते को अच्छे से डेवलप करना, और आपके पर्सन भी आप अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को अच्छे से डेवलप करेंगे। डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हो तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको काफ़ी वेटिंग जोन पे रखा था। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट थे इस रिलेशनशिप में। बट अब ये पर्सन अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं
हालांकि ये पर्सन आपके, आप मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, अपनी गलती मानते नहीं हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं डिसीजन लेने की जब भी बात आती है, या फिर आप इनको कोई डिसीजन लेने के लिए फोर्स करते हो आप रिलेशनशिप को लेकर, तो ये पर्सन बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको, और उस वक्त आप दोनों में बहुत कुछ झगड़े होते हैं। बट एंड ऑफ द डे क्या है ना कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ अवेकनिंग होने वाला है, और इनको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ इनका रिश्ता एक सोलमेट वाला रिश्ता है। और ये पर्सन जैसे इनको कुछ अवेकनिंग होती है ना, वैसे एक पर्सन बिल्कुल अपने दिमाग से, अपना दिल दिमाग बिल्कुल एक लेंथ में लाकर, एक लाइन में लाकर एक डिसीजन लेंगे, और तुरंत आपके पास भाग के आने की एनर्जी है। फिर आप आपकी एनर्जी क्यों है? जी, डेफिनेटली इस रिश्ते की शुरुआत होगी। ये पर्सन बहुत स्टॉक हो करेंगे आपको, ऑनलाइन बहुत स्टॉक करेंगे, कब ऑनलाइन आते ही जाते हैं। अगर एक दूसरे के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो तो इस रिश्ते को आगे पॉजिटिवली लेके जाने की जिम्मेदारी इस पर्सन ने ली है, और वहाँ पे ये पर्सन काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स के ट्रस्ट इश्यू जो है, जो कुछ भी बैरियर इस पर्सन के ओर से पास्ट में आपके रिलेशनशिप में आए थे, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यू अब तक आपके ऊपर या फिर आप दोनों के रिश्ते में हावी है, थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। अपनी ओर से आपके पर्सन तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं अब आपकी एनर्जी क्या है। बहुत गहराई से आज के मैसेज आ गए, किसी के लिए आ गए पता नहीं। पोर्टल के लिए निकाल रही हूँ, बट ऐसा लगता है कि किसी की शायद परमानेंट एनर्जी हो ऐसी, बट पोर्टल का इफेक्ट अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। अवेकनिंग हो जाएगी, आपके पर्सन को रियलाइज हो जाएगा आप कैसे पर्सन हो। एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी तो क्या ही बोलूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए नहीं, इस डेक की एनर्जी हाई प्रिस्टेस की है। अब मैं देखूंगी कि आपके क्या एनर्जी रहेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जी इनके पर्सन को लेकर रहेगी, रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इनकी इस एनर्जी से। प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स, मिरर कर रहे हैं आप दोनों दूसरे को। आप अपने रिलेशनशिप हो या फैमिली हो, उसमें स्टेबिलिटी लाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। मिस तो बहुत करेंगे आप भी आपके पर्सन को। जी, यूनियन होगा, बट 3 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आपके पर्सन आपको देंगे ना, वेडिंग की एनर्जी, उस वक्त शायद आप आपके पर्सन को बहुत मिस करेंगे। एस ऑफ सोर्स, जी आप इनके भी, आपकी भी एनर्जी में एस ऑफ सोर्स आए, इनकी भी एनर्जी में एस ऑफ सोर्स आएगा। जब पूरा काम हो जाएगा ना गाइस, उस वक्त बहुत अच्छा डेक सब कुछ अच्छा करेंगे, और 10-15 दिन का काम बचा है। Seven of Wands, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, इमोशनली हर्ट हो, बहुत इमोशनली आपके पर्सन को आप मिस करने वाले हो। आप बहुत सेफली आपके रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। इमोशन हर्ट तो आप हो,
ऐसे क्यों दे रहे हो आप एनर्जी? एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, अरे बाप रे, डेथ की एनर्जी क्या ख़त्म कर रहे हो? और थिंक बहुत करेंगे। मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा आपकी एनर्जी हैवी लग रही है। कुछ आपको ट्रिगर मिल सकता है रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ओर से। हो सकता है ये वक्त बहुत ले रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन खुद कहीं और फंसे हैं गाइस। जो मैंने आपको बोला है, अगर इनकी कहीं और शादी है तो ये पर्सन कहीं कहीं खुद ही फंसे हैं, और आपके साथ इनकी शादी है, आप इनके साथ मैरिड हो, तो आप ना बहुत एंजाइटी में अभी भी हो। और पोर्टर के बाद में मुझे लगता है कि इमोशनल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी होने वाली है। नहीं भूल पा रहे आप रह रह कर बातें, नहीं भूल पा रहे आप रह रह कर पास्ट में जो इस पर्सन ने आपको दिया था, आपने डिटैच करके रखा है। इस वजह से आपके पर्सन भी एक डिटैचमेंट वाले एनर्जी में बीच बीच में आते होंगे। आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान ना वन वन पोर्टर के बाद अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप अगर मैरिड हैं तो इनके अलावा जो जो कोई भी आपके फैमिली में लोग हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके ऊपर आप ध्यान देंगे। उस फैमिली को आप स्टेबल बनाने की आपकी एनर्जी है। आपके पेंटेकल्स के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, मनी के ऊपर आप फोकस करेंगे। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये कहीं और फंसे होने के कारण ये अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाएंगे, आपसे ज़्यादा आप जितना एक्सपेक्ट करते हो शायद इतनी बातें ये पर्सन आपसे आपके साथ न करे। और ये अभी से नहीं, ये शायद मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आपके साथ ये बातें हो रही है, और शायद आपका पेशेंस ही ख़त्म हो गए हैं। और पोर्टल के बाद ये बात आपको ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग हैं ना कि रिश्ते को ही ख़त्म करने तक सोच सकते हैं। कंप्लीट डिटैचमेंट वाले एनर्जी में आप पहले ही हो। ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे, और अपनी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टी होने, ऑब्स्टेकल इनके उनको है, इसलिए अगर ये पर्सन आपको डिटैच करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर मोड आपको देंगे, तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करेंगी। आप हर्ट भी होंगे, मिस भी होंगे, ट्रिगर भी होंगे, इमोशनल आप बहुत ओवर थिंक में जाने वाले हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपकी एनर्जी, आपको क्लैरिटी चाहिए, बट पर्सन बड़े सेफली खेल जाते हैं आपसे। जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो आप मांग रहे वो नहीं देंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी थी ना। मैंने बोला भी था कि ये पर्सन अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जहाँ फंसे हैं वहाँ से इनके लिए आसान नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम से इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होती है। जब एक्शन की बात होती है तो हमेशा एनर्जी आती है कि कहीं फंसे हैं, वहाँ से इनको निकलना मुश्किल हो रहा है। और आप भी अब इतना सब्र नहीं है। आप एंजाइटी के दिन ब दिन बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हो। हेल्थ के ऊपर आपका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ठीक से सोना नहीं, खाना नहीं, सोचते जाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होना, और हो सकता है इस फ्रस्ट्रेशन में आप रिलेशनशिप को एंड करने का सोच लें। चलिए देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। मैं एक सवाल और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी अभी, क्योंकि अगर मेरे मन में शक आ रहा तो आपके मन में डेफिनेटली, क्योंकि आप ही की तो एनर्जी में पिक करती हूँ जी। देखिए, हर्ट हो आप, इसीलिए कि क्वीन ऑफ सोर्स, मून भी आ गया है, क्वीन ऑफ सोर्स भी आ गया है, 5 ऑफ कप भी आ गए, वर्ल्ड भी आ गया। कितने कार्ड दे दिए इस स्टेक के? एक ही के 4 ही कार्ड दे दिए। इमोशनली आपको इस पर्सन से वो अटेंशन नहीं मिलने वाला है जो आप सोच रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग इतना सोच सकते हैं, यहाँ तक सोच सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ इसलिए है क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन
सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड है, सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट होते हैं, और जब इनका मतलब हो जाता है तो ये पर्सन आपको डिटैच करके रखते हैं। ये बातें आपको काफ़ी ट्रिगर कर सकती है, और इसीलिए आपको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए इस पर्सन से वो आपको मिल नहीं रहा है। और वो बोलते हैं ना कि इमोशनली वो क्या बोलते हैं, एंजाइटी होना, उसको रिलीव करने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रहा है, पर्सन नहीं मिल रहा है। एक वक्त था कि आप इस पर्सन से काफ़ी हंस खेल कर बातें करते थे, अपनी हर बात इनको शेयर करते थे, तब ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी देते थे, आपका ख्याल रखते थे, आपको पैम्पर करते थे। आजकल ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे, आपको वो नहीं दे रहे। और वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से हमारे मराठी में बोलते हैं कि घुसपड़दारी, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो वो आपका हो रहा है कि इमोशंस जैसे किसी के दबे पड़े हैं, उसको रिलीव करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। यू ऑफ सोर्स, और आपके पर्सन के इस रवैये ने आपको यून ऑफ सोर्स के एनर्जी में आफ्टर ऑल डाल दिया है, और आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, आप अपने एनर्जी में आ गए हो। अभी आपके पर्सन की एनर्जी आ गई, देखो आपने इनको डिटैच करके रख दिया, क्योंकि शायद आप समझ रहे हो कि भाई ऐसे तो अपने लाइफ में मैं कोई स्टेबिलिटी नहीं ला पाऊंगी, और आपने क्या किया, इनको डिटैच करके रख दिया, क्योंकि बार बार इस तरीके से इमोशनल में हर्ट नहीं होना चाहती। हो सकता है 1-1 पोर्टल में आप ऐसा कुछ सोच ले, और आप अपना पूरा ध्यान जब स्टेबिलिटी में डालेंगे, पेंटेकल के ऊपर डालेंगे, फैमिली को खुश करने में डालेंगे, अपने फैमिली में फैमिली और मेंबर है इनके ऊपर आप अपना फोकस करेंगे, इनको कम्प्लीटली डिटैच कर देंगे, आप अपनी पावर में आ जाएंगे, सेल्फ लव में आ जाएंगे, अपना फाइनेंस, अपना अपीयरेंस, सबके ऊपर आप ध्यान देंगे। अपने आप ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है, आपको माफ़ी मिलेंगी आपके पर्सन से, मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन आपको। अगर आपने कुछ गलत इस पर्सन के साथ किया है तो हो सकता है आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा, और या फिर ये भी बात हो सकती है कि इस पर्सन से आपसे दूरी क्यों बनाई थी, इनकी लाइफ में क्या समस्याएं थी, और इसीलिए इतने टाइम से ये पर्सन आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे। ये बात शायद आपको समझ में आ जाएगी, और आप खुद इनसे माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने खुद अपने पर्सन से रूड बिहेवियर किया है। तो बट आपकी ओर से भी एनर्जी जा रही है कि आप भी प्यार चाहते हैं, और आप भी रिश्ता चाहते हैं, और इसीलिए आप भी मैनिफेस्ट करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी सीधा चेंज होकर मैजिशियन में आ गई है, इतना बदलाव। 5 कप की एनर्जी क्यों चेंज है? वैसे तो अच्छे से आए नहीं थे, कार्ड तो बड़े अच्छे थे, बट मैं फिर भी अच्छा शफल करूँगी, क्योंकि हमको करेक्ट मैसेज चाहिए जी। मिसिंग वाली एनर्जी में आप थे शायद काफ़ी टाइम से, बट फाइनली आप अपने पर्सन के लिए एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। प्रपोज आपकी ओर से जाता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने बहुत खींचा है इस पर्सन को इनकी मजबूरी जाने बगैर, तो आपको शायद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको इतना खींचना नहीं चाहिए था। आप खुद माफ़ी मांगेंगे और आप खुद इस पर्सन को अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। बट यहाँ पे एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, एक्शन मुझे दिख रही रिलेशनशिप में, आपकी ओर से रहे, आपके पर्सन की ओर से रहे। बट आपकी रिलेशनशिप अच्छी एनर्जी की ऊर्जा की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला था ना 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई थी जी। यूनियन आपका होगा, आपका लवर, आपका प्रेमी, आपका प्यार आपके टूवर्ड्स आता हुआ मुझे दिख रहा है। मूवमेंट तो अब तो परफेक्टली बोल सकती हूँ कि भाई यूनियन तो हो जाएगा। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी की है ये बात। अगर मैं वर्टिकली इसको रीड करूँ तो क्या है ना कि क्लियरिटी मिलने के बाद शायद टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप से हट जाए। किसी किसी के लिए क्लियरिटी शायद नेगेटिव हो सकती है, किसी किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है जी। क्लियरिटी मिलने के बाद किसी के तो झगड़े होने वाले हैं। क्लियरिटी क्या है भाई, हमसे शादी कीजिए, शायद झगड़ा करेंगे आप, और शायद आप खुद अपने ओर से क्लियरिटी मांगेंगे जो अब आ गया है
माफ़ी मांग ली है, आ गया है, मुझे मैनिफेस्ट भी कर रहा है, प्यार भी ऑफर कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो भी शादी क्यों नहीं कर रहा है? तो क्या बात है तेरी, क्या दिक्कत है तेरी? ऐसा कुछ आर्गुमेंट होता हुआ दिख रहा है। और इस झगड़े का एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि ये पर्सन आपको सीधी सीधी मैरिज कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं। 114 का जस्टिस आपको मिलेगा, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। इस रिलेशनशिप में आपने झेला बहुत है, पता है कि आपके पर्सन की भी है ना ठीक नहीं थी, सब कुछ बातें इनकी भी गलत थी, सब कुछ ठीक है यार, बट यहाँ पे क्या है ना कि आप पीछे गए हैं और इसका जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ और आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ पास्ट बहुत हेवी था, ट्रिगर वाला था, कार्मिक था, बहुत टॉक्सिक था रिलेशनशिप, अंत में आपका भी रिश्ता अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है, जस्टिस मिलेगा। और अंत में ये रिश्ता, एक फैमिली रिलेशनशिप एक सेफ्टी जोन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बिल्कुल सेफली आप इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। आप अपनी ओर से भी काफ़ी एफर्ट देने वाले उस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन भी यही सेम एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में भी थी। और अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो तो आपको मैरिज कमिटमेंट तो आता हुआ दिख रहा है, आप दोनों एक कहीं और मैरिड हो तो देखिए मैरिज तो नहीं है, बट आपका रिश्ता एक फैमिली की तरह भक्कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। चलिए, मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे एनर्जी थोड़ी बहुत अच्छी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली क्या है ना कि एंजाइटी से तो आप निकल रहे हो, विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। आपने चाहा था कि आपको इस पर्सन से प्यार मिले, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप 10 की एनर्जी 9 एंड 10 आपकी पर्सन की एनर्जी में भी यही दो नंबर मुझे आए थे। शुरुआत यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पे भी स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनली हर्ट वाली एनर्जी थी, यहाँ पे भी इमोशनली हर्ट एनर्जी थी, बट इसको रिकवर कर रही है विश फुलफिलमेंट एंड स्टेबिलिटी वाली एनर्जी। मतलब जो ऊर्जा आप लेके आ रहे थे, जो पास्ट एनर्जी, जो रिजिडिटी, जो स्टबर्ननेस, एक हैवी टॉक्सिक एनर्जी आप लेके आ रहे थे, तो 1-1 पोर्टर के बाद उस ऊर्जा से, उस नेगेटिव एनर्जी से आप फाइनली निकलते हुए मुझे दिख रहे। आपने इमोशनली हर्ट किया था, इमोशनली आपने अपने आप को लॉक किया था, आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपने बिल्कुल डिटैच करके रखा था। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी चेंज होकर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आ रही है आपकी। इमोशनली आप फुलफिल हो जाएंगे, आपके पर्सन मुझे अच्छी फीलिंग आपको देने वाले हैं। आपका ना हार्ट ब्रेक क्यों हुआ था, या फिर ये चीज़ें ना आगे रहेंगी। मैंने जब आपके पर्सन की भी एनर्जी में निकाल रही थी उस वक्त भी मैंने आपको एक वार्निंग मैसेज दिया था। देखिए यहाँ पे भी देखिए आपका हार्ट ब्रेक क्यों होगा, वहाँ पे झगड़े थे, यहाँ पे हार्ट ब्रेक था। इस पर्सन का, आपके जो पर्सन है ना, ये इगोइस्टिक बहुत है, ये आपको क्लियरिटी नहीं देते, आधी अधूरी बात आपको बोलते, इस वजह से आप इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं रखते। ये पर्सन कम्युनिकेशन करते करते अपने ईगो में आके आपको हर्ट कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में जाने के बाद आप ट्रिगर हो जाते हो, और आपके मन में इस पर्सन को लेके काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यू होते हैं कि भाई ये ऑफ़र कर रहा है, इसने शादी भी कर ली, अगर ये शादी भी कर लेता है तब भी आपके दिमाग में ये सवाल रहेंगे कि ये मुझे अंत तक कैसे लेके जाएगा, इस रिलेशनशिप को ये कैसे निभाएगा। ये बहुत इसका घमंडी नेचर है ना, ये आपको ट्रिगर बहुत करता है, आप पास्ट में भी किया है और शायद आगे भी करेगा। मैं आपको इतना ही बोलूँगी, अगर आपको पता है कि ये पर्सन ऐसे, या तो आदत डाल दो, या तो फिर इनको बिल्कुल कम्प्लीटली वार्निंग दे कि आपको इनका नेचर ऐसा अच्छा नहीं लगता है, आपको क्लियरली इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। दोनों में आ रही है एनर्जी, बट आपने एक आ जाएंगे बाद में। स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई थी, मैंने जानबूझ कर थोड़ा अलग रखा था क्योंकि मुझे इनको एक्सप्लेन करना था।
अंत में क्या करेंगे ना, आप वही एनर्जी में आ जाएंगे। आप बिल्कुल अपनी विजडम से काम लेंगे, आप अपने समझदारी से काम लेने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन से काम लेने वाले हैं। और ये कितना भी घमंडी शेर क्यों ना हो भाई, इसको कंट्रोल करना आप सीख जाएंगे। अब डेथ की एनर्जी क्यों दी है आपके एंजल आपने? ओके, पूरी स्टोरी आ जाती है, इसलिए मैं ले लेती हूँ सारे कार्ड्स। मैसेज तो पूरी लेनी ज़रूरी है जी। एक वक्त था, इस पर्सन ने या तो आपको मजबूर किया था इस रिलेशनशिप से इमोशनली वर्कआउट करने के लिए, इसलिए आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए थे। सब कुछ खत्म इस पर्सन ने खुद कर दिया था इस रिलेशनशिप में। अब शादीशुदा है, अनमैरिड है, कहीं और मैरिड है, बट इतने गंदे तरीके से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था ना, तो आप मजबूर हो गए थे अपने आपको इस रिलेशनशिप से निकालने के लिए। आपने निकाल भी दिया था, आप चले भी गए थे दूर। बट क्या हुआ है ना कि अब इस पर्सन ने आपको कर दिया अपना प्यार ऑफर, क्योंकि इनको कुछ डाउनलोड हुआ है, इनको कुछ अवेकनिंग हुआ है, इनको कुछ रियलाइजेशन हुआ है। और अब ये पर्सन ने जिससे आपको नई कोशिश की है कि आपसे इस रिश्ते की शुरुआत करें, जो आप चाहते थे मन ही मन, और आप इनको रिस्पॉन्ड भी आप कर देंगे 1-1 पोर्टल के बाद। हाँ, थोड़ा आपको तकलीफ होगी, इस पर्सन ने जो कुछ किया बड़ा मुश्किल है आपको उस ऊर्जा से निकलना। नन ऑफ सोर्स बट ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो आप कॉन्स्टेंटली इस एनर्जी में रहेंगे। बीच बीच में ये पर्सन से आपको अच्छी एनर्जी आएंगी, आप खुश हो जाएंगे, आप इनको अप्रोच करेंगे, आप इनको रिप्लाई करेंगे, आप इनके साथ अच्छा खासा लाइफ मतलब मोमेंट्स बिताएंगे आप। बट ये बीच में बोलते ना झटके आते, वैसा कुछ आपके साथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। खास करके ही तो बोलूँगी कि भाई फुल मून न्यू मून के दिन है ना, उस टाइम खुद को अपने आप को भाई प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी। बट इस रिश्ते से आपने इमोशनली वर्कआउट किया था, फाइनली उस रिश्ते में एक शुरुआत हो रही है आपकी ओर से भी। आप खुद भी चाहते थे, ये रिश्ता आपकी विश फुलफिलमेंट थी, और प्यार अंत में आपको भी मिलने वाला है। यहाँ पे भी कपल की एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। आपके पर्सन भी आपको वही गहरा प्यार देने वाले हैं, आप भी इनको उसी प्यार से रिप्लाई करने वाले हो, उनको भी ऐसे एनर्जी आप देने वाले हो। 1-1 की एनर्जी है यहाँ पे, इसकी भी एनर्जी बहुत आई है, तो ये एनर्जी है। थोड़ा बहुत आपको ही बोलूँगी कि आपसे निकल नहीं रहा है ये हार्ट वाली बातें आपसे निकल नहीं रही है। और ये पर्सन क्या करते हैं ना कि 2-4 दिन अच्छे बात करते, फिर वापस से ऐसी कोई बात कर देते जिससे आप हर्ट हो जाते हो। तो इसीलिए आप सोचते भी हो उससे निकलना, बट निकल नहीं पाते, क्योंकि इनका नेचर ही इगोइस्टिक है, घमंड वाला नेचर है इनका। जब बहुत कुछ आप दोनों में बात बिनस जाती है, खराब हो जाती है, आप इनसे बात करना छोड़ देते हैं इनको, और जब भी अकेले पड़ते तब इनको रियलाइज होता है, तब इनको अवेकनिंग होता है, या आइसोलेशन मोड में जाते हैं, फिर इनको समझ में आता है कि इनसे कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे इनसे गलती हो गई। फिर ये सॉरी माफ़ी मांगते, फिर मैनिफेस्ट करते, फिर से आपसे अच्छी बातें करते, फिर से वो बात करते। इसलिए आपकी एनर्जी जो 9 ऑफ सोर्स की एंजाइटी में रहना, हर्ट रहना, एनर्जी आपको लगातार ये पसंद देते रहते प्यार के साथ साथ चलिए एंजल को पूछते हैं, एंजल्स आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए? इन द नियर फ्यूचर रिकवरी होगी। यस, हरी झंडी आ गई। लेट गो जी, पास्ट को लेट गो करना सीखिए। यहाँ पे किसी ने मैंने बोला ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं कि इतने गंदे तरीके से हर्ट हो जाएंगे कि निकलने की सोचेंगे, बट नहीं, रिकंसिडर कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। किसी के लिए 9 to 10 मंथ हो सकता है टाइम। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी रिलेशनशिप में। कितने परफेक्ट मैसेज आ रहे देखते हैं आप। एक और ले लूँगी जी, आप रेडी हो?
इतना मैसेज लेने के बाद तो आप तो रेडी है बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। आ जाएंगे, क्या है मैं बोलूँ, बिल्कुल लाइन में आया। इन द नियर फ्यूचर रिकवरी होगी, यस। आप रुक जाइए, पास्ट को लेट गो कर दीजिए, निगेटिव एनर्जी को लेट गो कीजिए, निकलने के बारे में मत सोचिए, रिकंसीडर कीजिए। सक्सेस मिलने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। परफेक्ट टाइमिंग आएगी रिलेशनशिप में, और आप रेडी हो किसके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। तो ये थे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। तो गाइस रीडिंग कैसे लगे डेफिनेटली बोलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एनर्जी एक्शन के लिए कमेंट करना, शेयर करना तो अच्छी बात है, शेयर करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, बट इट्स अगेन डिपेंड ऑन यू, आपको जो सही लगे वो करना। ओके, तो भाई सब अच्छा हो, आपको सब मिले जो आप चाहते सब मिले, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, और प्रभु से इस रिक्वेस्ट के साथ मैं रीडिंग को करती हूँ एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।